गरीब लड़की की दर्द भरी कहानी। एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। शानदार बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियाँ और सब शानो शौकत का सामान था उसके पास। गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा सूद यानी ब्याज पर कर्जा देना उसका धंधा था। अक्सर लोग तंगी के दिनों में या किसी त्यौहार या ब्याह शादी के मौके पर उस साहूकार से कर्जा लेते थे। जब फसल अच्छी होती तो थोड़ा थोड़ा करके उतारने लगते थे, लेकिन जिस वर्ष सूखा पड़ता तो कर्ज तो छोड़ो, गांव वाले सूद तक नहीं दे पाते थे। इसी का फ़ायदा उठा वो साहूकार उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेता, कब्जा कर उन्हें बेच देता और खूब पैसा कमाता। इस धंधे में उसका बेटा भी उसकी मदद करता। दोनों बाप बेटियां हर समय किसी न किसी गरीब की ज़मीन हड़पने की योजना ही बनाते रहते। एक दिन शहर में एक व्यापारी आया और साहूकार से गांव में ज़मीन खरीदने की इच्छा बताई। साहूकार की खुशी का ठिकाना ना रहा। घर बैठे बिठाए ज़मीनों का ग्राहक मिल गया। साहूकार ने उस व्यापारी को बहुत सी ज़मीनें दिखाई जो उसने कर्जे के बदले गांव वालों से हथिया ली थी, लेकिन उस व्यापारी को कोई भी ज़मीन पसंद ना आई। गांव में घूमते हुए व्यापारी को एक ज़मीन का टुकड़ा पसंद आया तो उसने साहूकार से उस ज़मीन के बारे में पूछा तो साहूकार सोच में डूब गया। असल में वह ज़मीन तो एक बिना माँ बाप की लड़की की थी जो वहाँ पर रहती थी। उस लड़की के माँ बाप ने साहूकार से 20,000 रुपये कर्ज लिया था, मगर उसे चुकाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। बेसहारा लड़की की हालत देख गांव की पंचायत ने साहूकार से उस ज़मीन का कब्जा ना करने को कहा। भला पंचायत की बात कैसे टाल सकता था साहूकार, मगर दिल में हमेशा ही उस ज़मीन पर कब्जा करने की बात सोचता रहता था। आज व्यापारी की इच्छा सुन उसका लालच बाहर आ गया था और उसने ज़मीन पर कब्जे का मन बना लिया। कर्जे के सारे कागज ले वह उस लड़के के घर पहुंचा और कर्जा वापस करने की बात कही। जब लड़की ने अपनी दुर्दशा बताते हुए और समय मांगा तो साहूकार ने कब्जा करने की धमकी दी। कब्जे की धमकी सुन वह लड़की पंचायत के मुखिया के पास गई और उसकी ज़मीन को बचाने की दुहाई लगाई। सारे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। साहूकार उस बेसहारा लड़की की ज़मीन पर कब्जा करने वाला है। यह बात उड़ते उड़ते साहूकार की बेटी के कान में पड़ी। उसने पिता के लालच की बात सुन उसके मन में बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन साहूकार तो सिर्फ बहुत बड़ा मुनाफा ही दिख रहा था। उसे बेसहारा लड़की की दुर्दशा या अपनी बेटी की निवेदन का कोई असर नहीं हुआ और उसने उस ज़मीन पर कब्जा का ऐलान दिया। साहूकार की बेटी ने भी जिद पकड़ ली कि उस लड़की की ज़मीन पर कब्जा ना होने देगी, पर अपनी एक ना चली। देख उसके दिमाग में ये एक योजना सूझी। अगले दिन सुबह सुबह वो बेसहारा लड़की और उसके साथ 2 लोग साहूकार के घर पहुँचे और कर्ज की 5,000 की किस्त दे दी। साथ में यह भी कहा कि 3-4 महीने में कर्ज के बाकी रुपए भी उन्हें मिल जाएंगे। रुपया देने के बाद रसीद ले
सब चले गए। चूँकि अब किस्त मिल गई थी, इसलिए पंचायत ने भी कब्जा नहीं करने दिया। साहूकार बहुत परेशान था कि आखिर उस लड़की के पास इतना सारा रुपया कहाँ से आया। कल तक तो वह दाने दाने की तरसती थी और आज 5,000 रुपये दे गई। कुछ भी ना समझ में आने पर उसने अपने गांव वालों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई भी रुपए के बारे में नहीं जानता था। कुछ दिनों बाद वह लड़की फिर 2 गांव वालों के साथ आई और कर्ज की बाकी रकम चुकाकर रसीद और कर्ज के सारे कागज ले लिए। साहूकार परेशान हो गया कि आखिर इस लड़की के पास इतना धन आया कहाँ से। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन साहूकार को खबर मिली कि उस बेसहारा लड़की ने अपनी ज़मीन बेच दी। कुछ कर तो सकता नहीं था, लेकिन उत्सुकतावश जाकर देखा तो चौंक गया। जमीन पर एक बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पर जमीन के मालिक का नाम देख साहूकार की मानो सांसें रुक गई। हो मालिक के नाम के आगे लिखा था उसकी अपनी बेटी और उस लड़की का नाम। वह दौड़ा हुआ घर आया और बेटी से पूछा कि यह क्या तमाशा है। तब उसकी बेटी ने उसे बताया कि उस गरीब लड़की की मदद के लिए उसने अपने सारे गहने बेच डाले ताकि उसकी ज़मीन आपके कब्जे से बच सके। लेकिन ज़मीन आपसे छुड़ाते ही उस बेसहारा लड़की ने उदारता दिखाते हुए आधी ज़मीन मेरे नाम कर दी। बेटी उसे समझाया कि आप तो उस लड़की का आखिरी सहारा भी छीन रहे थे, मगर उस लड़की का बड़कपन तो देखो। उसने ज़मीन छुड़ाते ही मेरे गहने के बदले अपनी आधी ज़मीन मुझे दे दी। यह सब सुन साहूकार को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने भविष्य में कभी किसी की ज़मीन न हड़पने का वचन दिया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।